हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम तंत्र। दोस्तों, आपकी सफलता ही मेरा संकल्प है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, तो दोस्तों आज वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में आए हुए लेट को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। तो आइए सीखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में आए हुए लेट को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। तो उनमें से पहला रूल है कि यदि लेट वाले वाक्य से लेट वाले वाक्य से प्रस्ताव को अंग्रेजी में कहते हैं प्रपोजल, का बोध हो तो दोस्तों इसकी कोई पहचान होती है कि कैसे जानोगे कि यहाँ पे बोध हो रहा है, या तो आप लोग जो है उसका अर्थ निकाल के देख लो कि उसमें कैसा सेंस आ रहा है। ठीक है, ये तो उसमें प्रस्ताव का जो है बोध आ रहा है, सेंस आ रहा है, तो जान जाएंगे हम लोग जो है ये प्रस्ताव वाले वाक्य हैं। या तो एक और पहचान होती है, इसमें क्या होती है, ये मुख्यतः लेट अस से प्रारंभ होते हैं। तो अब आप लोग पहचान जाओगे कि यहाँ पे इम्पेरेटिव में कौन, इसमें क्या सेंस है। ठीक है, इस वाक्य में क्या सेंस है, होते हैं। ठीक है, तो यदि ऐसे वाक्य आए आपको जिसको बताना हो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसको बदलने का कुछ नियम है। यदि ऐसा वाक्य यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो, प्रस्ताव का बोध हो, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब होगी, चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो। ठीक है, तो उसे हम लोग चेंज कर देंगे प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड। ठीक है, दोनों में से कोई हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और क्या चेंज होगा, और दोस्तों यहाँ पर जो कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग होगा, कनेक्टिव वर्ड हम लोग प्रयोग करेंगे यहाँ पे दैट का। ठीक है, कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। और क्या करेंगे, जो यहाँ पे लेट अस आएगा, ठीक है, जो यहाँ पे लेट अस आएगा उसे हम लोग चेंज करेंगे, लेट अस आएगा अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग इसे चेंज करेंगे किसमें, दे शुड या फिर वी शुड। ठीक है, इन दोनों में हम लोग इसको चेंज करेंगे, किसको, लेट अस को। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा तो हम लोग सेकंड पर्सन आया तो फिर थर्ड पर्सन आया तो हम लोग वहाँ पे करेंगे दे शुड। और यदि वहाँ पे फर्स्ट पर्सन आ जाए, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन का हो, तो हम लोग लेट अस को चेंज करेंगे वी शुड में। ठीक है, तो आए करते हैं इनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल, ताकि जो रूल बताया गया है आपको सही प्रकार से समझ में आ जाए। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही सेड, यहाँ पे कामा इंटर कामा लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, फुल स्टॉप इंटर कामा क्लोज। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, आए देखते हैं। तो दोस्तों हमने बताया यहाँ पे क्या आएगा, लेट अस अधिकतर आएगा मुख्यतः। ठीक है, तो जान लेना कि कौन सा है, इसमें प्रस्ताव हो रहा है। ठीक है, या तो आप इसका अर्थ निकाल के जो है देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे लेट अस का प्रयोग हुआ है, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना होगा किसमें, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। ठीक है, दो में से किसी एक में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो चेंज कर लेते हैं हम लोग, तो ही रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो बदल लेते हैं किसमें, सजेस्टेड में। ठीक है, यहाँ पे सजेस्टेड हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे कनेक्टिव लगाना होगा हमको, क्या दैट का प्रयोग करना होगा। ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने बताया था लेट अस को दे शुड या फिर वी शुड में चेंज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है कौन सा है, थर्ड पर्सन का है ही, तो हम लोग करेंगे दे शुड का प्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट अस को हटा देंगे, यहाँ पे कर देंगे क्या दे शुड। ठीक है, यहाँ पे तो हो गया दे शुड। आगे जो लिखा हुआ है उसको हम वैसे ही लिख देंगे और जो चेंज करने वाला होगा उसे हम लोग चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ गो आउट फॉर अ वॉक, यहाँ पे कोई प्रोनाउन नहीं आया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, जैसे आया है वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा, गो आउट फॉर अ वॉक। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप, ये हो गया आपका। ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक। तो दोस्तों ये होगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, आई सेड, कामा इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस प्ले बैडमिंटन। ये लिखा हुआ एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसे हम लोग चेंज कर लेते हैं किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो दोस्तों ठीक है, यहाँ पे लेटस का प्रयोग हुआ है तो हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे क्या, प्रपोज या सजेस्टेड में से कोई एक। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं आई सेड के स्थान पर हो जाएगा सजेस्टेड। ठीक है, यहाँ पे हो गया सजेस्टेड। अब यहाँ पे कनेक्टिव लगाना होगा क्या दैट। ठीक है, यहाँ पे हो गया दैट। उसके बाद लेट अस को हटाना होगा, तो हमने बताया था अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, तो वहाँ पे हम लोग करते हैं वी शुड का प्रयोग करते हैं। लेट अस को हटा देंगे और वहाँ पे लिख देंगे क्या वी शुड का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है आई, जो कि क्या है फर्स्ट पर्सन का है। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे क्या वी शुड कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे क्या वी शुड का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग सीख लो, क्योंकि ये रूल कोई नहीं बताता। ठीक है, तो यहाँ हो गया आई सजेस्टेड दैट वी शुड। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ प्ले बैडमिंटन, इसको हम लोग ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, प्ले बैडमिंटन। फुल स्टॉप। ठीक है, तो हो गया आई सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले बैडमिंटन। ठीक है, ये हो गया आपका पहला रूल और उसके एग्जाम्पल। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है और उससे संबंधित कुछ करते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो दोस्तों अगले रूल में जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि 1 या 2 मिनट में आप लोग क्या सीख लोगे। ठीक है, तो आए चलते हैं रूल 2 में। रूल 2 क्या है आए देखते हैं। ठीक है, तो रूल 2 हमारा है, यदि लेट वाले वाक्य से प्रार्थना का बोध हो तो कैसे बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, क्या हो, यदि लेट वाले वाक्य से प्रार्थना यानी कि रिक्वेस्ट का बोध हो तो इसे कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें इसकी पहचान क्या होती है। दोस्तों ये वाले वाक्य मुख्यतः लेट मी से प्रारंभ होते हैं। क्या होता है, ये वाक्य मुख्यतः लेट मी से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, लेट मी से प्रारंभ होते हैं, लेट मी से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, होते हैं। तो दोस्तों आप लोग जो वाक्य है उसका अर्थ निकाल के भी देख लेना, वहाँ पर भी जो है आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे प्रार्थना हो रही है कि नहीं हो रही है। या फिर लेट मी हो तो जान लेना वहाँ पे क्या है, यहाँ ये वाला वाक्य प्रार्थना का बोध करा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे अगर ऐसा वाक्य आएगा तो इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नियम है।
जैसे पहला नियम है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, रिपोर्टिंग वर्ब उसे हम लोग चेंज कर लेंगे किसमें, रिक्वेस्टेड में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लेट आएगा। ठीक है, लेट को बदलेंगे किसमें, टू लेट में। ठीक है, टू लेट। ठीक है, ये चेंज हम लोग कर लेंगे। तो दोस्तों इस नियम को सही प्रकार से समझने के लिए करते हैं एक एग्जाम्पल, जिसके द्वारा आप लोग जो है सही प्रकार से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, द बॉय सेड टू हिज फादर, कामा, छोटा कामा लगा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट मी गो आउट टू प्ले, फुल स्टॉप, छोटा कामा क्लोज। ठीक है, ये वाक्य लिखा हुआ है, द बॉय सेड टू हिज फादर लेट मी गो आउट टू प्ले। तो दोस्तों इस वाक्य का रिपोर्टर स्पीच चालू हो रहा है लेट मी से, तो हम लोग जान लेंगे कि जो वाक्य है ये प्रार्थना बोधक वाक्य है, यानी प्रार्थना को व्यक्त कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये नियम है इन्हीं को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, करते हैं इसको, द बॉय सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना होगा किसमें, रिक्वेस्टेड में। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया रिक्वेस्टेड। ठीक है, आगे लिखा हुआ है हिज फादर, तो यहाँ पे हिज फादर कर दो। ठीक है, अब क्या करना होगा, लेट को टू लेट में बदलना होगा। ठीक है, यहाँ पे लेट है, इसको बदल देंगे किसमें, टू लेट को, सिर्फ हमको लेट से मतलब है। ठीक है, यहाँ पे तो कर देंगे टू लेट। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ, मी, बाकी जो शेष रूल है वैसे ही फॉलो होंगे जैसे हो रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मी है, तो मी जो है क्या है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है यहाँ पे, तो चेंज होगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द बॉय, यानी कि ही है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग हुआ है, तो हम भी इसका ऑब्जेक्टिव केस ही यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, हिम हो जाएगा। ठीक है, आगे जो लिखा हुआ है उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि आगे कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, गो आउट टू प्ले, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हिम गो आउट टू प्ले। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो दोस्तों इसी में एक और रूल है, और रूल क्या है आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसी का दूसरा रूल क्या है, दोस्तों यदि क्या हो, यदि प्रार्थना या सलाह वाला वाक्य लेट देयर बी से प्रारंभ हो, तो इसे हम लोग कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे आ रहा था लेट मी, लेकिन यदि वहाँ पे क्या आ जाए, लेट देयर बी आ जाए, तो हम लोग इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों यदि ऐसा वाक्य मिल जाए आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए, तो सबसे पहले आपको करना होगा क्या, सबसे पहला काम आप लोग ये करना कि जो रिपोर्टिंग वर्ब हो, रिपोर्टिंग वर्ब उसे आप लोग चेंज कर देना किसमें, रिक्वेस्टेड में। ठीक है, दूसरा काम क्या करना होगा, जो आएगा लेट देयर बी, जो आएगा लेट देयर बी, इसे हम लोग चेंज कर देंगे किसमें, दैट देयर शुड बी। ठीक है दोस्तों,
यदि यहाँ पे क्या है लेट देयर बी आएगा तो उसे हम लोग चेंज करेंगे किसमें, दैट देयर शुड बी में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस नियम को समझने के लिए आया करते हैं एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, ही सेड यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट देयर बी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है नो टॉक अबाउट हर, लास्ट में फुल स्टॉप इंटर कामा क्लोज। ठीक है, ये लिखा हुआ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आया हुआ क्या, लेट देयर बी। ठीक है, आप लोग यहीं पे देख लेना, यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किससे प्रारंभ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लेट देयर बी है। तो ठीक है, हम लोग इन जो रूल बताए हैं इन्हीं को फॉलो करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना होगा किसमें, रिक्वेस्टेड में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रिक्वेस्टेड। ठीक है, और अब जो लेट देयर बी आया है उसको हटा देंगे और यहाँ पे ले देंगे क्या, लेट देयर शुड बी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट देयर शुड बी। ठीक है, ये हो गया। अब आगे जो लिखा हुआ है उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे और जो चेंज करने वाला होगा उसे हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, नो टॉक अबाउट, आगे लिखा हुआ हर, जो कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, जो कि नो चेंज होता है, तो हम लोग इसे चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हर। ठीक है, तो ये हो गया आपका ही रिक्वेस्टेड दैट देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हर। ठीक है, तो यानी कि अगर लेट देयर बी आया तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है रिक्वेस्टेड में। ठीक है, और लेट देयर बी को हटा देना और यहाँ पे प्रयोग करना है क्या, दैट देयर शुड बी। आगे जो लिखा है उसको लिख देंगे और जो प्रोनाउन आएगा उसे हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग समझ चुके होंगे। आज चलते हैं नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट रूल क्या है आइए समझते हैं। तो आज चलते हैं रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 क्या है आइए देखते हैं। तो रूल नंबर 3 है, यदि लेट वाले वाक्य से आदेश यानी कमांड का बोध हो तो क्या करेंगे। ठीक है, यदि लेट वाले वाक्य से क्या हो, आदेश यानी कि कमांड का बोध हो, तो क्या करेंगे। दोस्तों बताते हैं इसकी पहचान क्या होती है, आप लोग कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे आदेश हो रहा है। पहला रूल तो है कि आप लोग उसका अर्थ निकाल लो। ठीक है, और दूसरा क्या है, उसमें मुख्यतः जो वाक्य आएगा लेट से प्रारंभ होगा। क्या होगा, ये वाक्य मुख्यतः लेट से प्रारंभ होगा, और क्या होगा, और इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन होगा। इसके बाद नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो यदि इस प्रकार का वाक्य आ जाए तो हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले आपको करना होगा क्या, पहला पॉइंट, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उससे बदलना होगा किसमें, ऑर्डर्ड में। ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करना है, लेट के स्थान पर दैट, फिर नाउन या प्रोनाउन,
और इसके बाद शुड का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको 2 रूल याद रखने होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस रूल को सही प्रकार से समझने के लिए आया करते हैं एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ पे द किंग सेड, कामा इंटर कामा यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लेट द मैन बी सेट फ्री, फुल स्टॉप इंटर कामा क्लोज। ठीक है, ये वाक्य लिखा हुआ है। ठीक है, द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री। तो दोस्तों यहाँ पे रिफर्ड स्पीच में सबसे पहले क्या है, लेट है, उसके बाद क्या है, कोई नाउन है द मैन। ठीक है, तो इसे कैसे चेंज करेंगे, तो ऐसे चेंज करते हैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हो जाएगा क्या है, द किंग, और रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना होगा किसमें, ऑर्डर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्डर्ड। ठीक है, अब क्या करना होगा हमको, यहाँ पे जो लेट लिखा हुआ है उसके स्थान पर करना होगा हमको दैट। यहाँ पे लिखा हुआ लेट के स्थान पर दैट करते हैं, तो यहाँ पे कर देंगे क्या, दैट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद लिखा हुआ है नाउन या प्रोनाउन, यानी जो इसमें नाउन या प्रोनाउन होगा उसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे नाउन क्या है, द मैन, तो इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे द मैन। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना होगा, और इसके बाद शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसके बाद शुड का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद जो लिखा हुआ है उसको हम वैसे ही लिख देंगे, बी सेट फ्री। ठीक है, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमने क्या किया, रिपोर्टिंग वर्ब को कर दिया ऑर्डर्ड में। ठीक है, उसके बाद लेट को बदल दिया हमने दैट में, फिर उसके बाद हमने लिखा जो उसमें नाउन था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद शुड का प्रयोग कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो लिखा होगा उसको हमने लिख दिया। ठीक है, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।